दोस्तों बहुत बार एक सवाल आता है कि क्या हमें कैप पहननी चाहिए, कैप से हेयर लॉस होता है, ट्रांसप्लांट के बाद कब कैप पहन सकते हैं, हेलमेट पहनने के क्या नुकसान है। तो बहुत सारे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, इन सब का आंसर में लेके आए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैप का हमारे स्कैल्प के ऊपर, सिर के ऊपर इम्पैक्ट क्या रहता है। बहुत बार देखा होगा आपने, कुछ लोग कैप लगाते हैं तो कैप का इंप्रेशन पड़ना शुरू हो जाता है, इतने टाइट करके कैप लगाते हैं, भय उनको ये रहता है कि कहीं कैप उड़ ना जाए। उससे क्या होता है कि बैंड आपको जैसा इंप्रेशन जैसा दिखाई देगा। इतनी टाइट कैप नहीं पहननी चाहिए। इवन देन अगर आप पहनते भी हैं तो इसका हेयर लॉस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी बताता हूँ। शरीर में हमारे दो तरीके की वेसल्स होती हैं ब्लड सप्लाई करने वाली। हार्ट से स्कैल्प की तरफ, सिर की तरफ आर्टरीज लेके जाती हैं ब्लड को, और वहां से वापस वेन्स लेके जाती हैं। कुदरत ने इतना बढ़िया सिस्टम कर रखा है शरीर के अंदर कि हमारी जो आर्टरीज हैं जो ब्लड लेके जाते हैं किसी टिश्यू की तरफ, वो बहुत डीप एम्बेडेड होती हैं। उनको ऊपर से किसी भी तरीके का प्रेशर दबा नहीं सकता, राइट। और जो वेन्स होती हैं बहुत सुपरफिशियल होती हैं, जैसे कि आपको हाथ पे अपनी छोटी छोटी वेन्स दिखाई देती हैं। सो कैप पहनने से आर्टरीज इतनी अंदर होती हैं कि उसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं जनरेट हो सकता। और अगर हमारी ब्लड सप्लाई मेंटेन्ड है तो फिर हमारे हेयर लॉस के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब टेक्निकली होता क्या है, जब बाल आपके झड़ने शुरू हुए, थोड़ी टोका टाकी शुरू हुई, कैप पहन लिया आपने उसको कवर अप करने के लिए या स्टाइल के तौर पर पहन लिया। आपने कैप पहन लिया बट ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया, कोई मेडिकेशन नहीं स्टार्ट करी, किसी से कंसल्ट नहीं किया, रीजन नहीं फाइंड आउट किया कि मेरे को प्रॉब्लम हो क्यों रही है। देन फाइनली व्हाट विल हैपन इज कि कैप से आपने अपनी सिचुएशन को ढक तो लिया बट ट्रीट नहीं किया। अब ट्रीट नहीं किया तो नीचे आपकी कैप के जो आपका हेयर लॉस है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा और इवेंचुअली आपके लिए कैप उतारना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सो ये उल्टा है, हेयर फॉल हो रहा है, उसको कवर करने के लिए कैप लगा रहा है और वो नीचे नीचे चले जा रहा है। कैप से हेयर फॉल नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन, ट्रांसप्लांट के बाद कैप कब यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं, जैसे फौज के मित्र हैं हमारे, या पुलिस वाले लोग हैं, जिनको कैप उनकी जॉब का एक हिस्सा है। ऐसे में आफ्टर ट्रांसप्लांट 5th डे ऑनवर्ड्स, 5वें दिन के बाद मैं कैप अलाउ कर देता हूँ, पहन सकते हैं, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 दिन से पहले नहीं पहनना, 5 दिन के बाद यू आर फ्री टू वेयर एनी काइंड ऑफ कैप। बस इतना ही ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा सरफेस के साथ वो टच ना करे, जिससे कि पसीना या कॉन्टैक्ट से, टच करने से अगर कैप आपकी साफ नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना। कैप आपकी साफ सुथरी है, स्टेराइल है, तो आप 5वें दिन के बाद जितना समय के लिए चाहे आप कैप पहन सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और आया था कि हेलमेट का कैसे है, हेलमेट से क्या फ़र्क पड़ता है। हेलमेट से आपके हेयर ग्रोथ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। रीजन मैं बताता हूँ। हेलमेट का कोई बहुत ज्यादा प्रेशर सिर के ऊपर एज सच पड़ता नहीं है, बिकॉज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उसका साइड पे रहता है। इवन प्रेशर पड़ भी जाए तो मजे की बात यह है कि जो हेलमेट का प्रेशर होता है वो मसाज का काम करता है। तो ऐसा कोई वजन नहीं है आपके स्कैल्प के ऊपर, वो मसाज का काम करता है, वहाँ पे हेयर की ग्रोथ को रादर स्टिमुलेट करता है। तो जिन लोग का प्रोफेशन से हेलमेट पहनना पड़ता है, जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं जो सिविल इंजीनियर्स हैं, या मिडिल ईस्ट में हमारे जो यहाँ से जाते हैं इंडियंस, उनको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेलमेट पहनना पड़ता है। हमारे एयरफोर्स के दोस्त हैं, हेलमेट की जिनकी रिक्वायरमेंट है, कब लगा सकते हैं आप, आफ्टर 15th डे ऑफ ट्रांसप्लांट। 15 दिन के बाद आप बिंदास हेलमेट यूज़ करिए, कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, रादर ग्रोथ और अच्छी आएगी। स्पेशल केस आ जाता है बाल कलाव का, बाल कलाव या पट्टा बोलते हैं, जो हमारे फौजी भाई सियाचिन ऊपर ग्लेशियर्स लद्दाख वगैरह में पोस्टेड है, उनको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने लगाया हुआ ड्यूटी पे है तो आपको 1 घंटे के बाद 4-5 मिनट के लिए उसको हटा दीजिए, बिकॉज उसमें वेट बहुत ज्यादा होता है। उसमें वेट होता है तकरीबन 2.5-3 किलो का वेट रहता है सिर के ऊपर, जो कंटिन्यूस प्रेशर डालता है। शुरू के 4 महीने आपको ध्यान रखना है, आफ्टर 4 मंथ्स फिर आप उसको जैसा मर्जी पहनिए, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो था कैप के बारे में और हेयर ग्रोथ के उसका इम्पैक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। कमेंट्स में कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।